नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट NM कॉलेज हनुमानगढ़। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का नेक्स्ट टॉपिक, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी हिस्ट्री एंड उसके बारे में थोड़ी एडवांसमेंट कि वो कैसे क्या काम करता है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि IoT जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की शॉर्ट फॉर्म है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स भौतिक जो वस्तुएं होती हैं उसके जो जो नेटवर्क हो रहा है उसका इंक्रीज उसको इंडिकेट करता है। ये जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जो एक IP एड्रेस और जो ये जो थिंग्स होती हैं उनके लिए जो इंटरनेट है वो एप्लीकेबल डिवाइसेस और जो पर्सन्स होते हैं जो इनको आगे स्प्रेड करते हैं उसको इंडिकेट करता है। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने की एक अवधारणा है। IoT कनेक्टेड चीज़ों और जो पर्सन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें सभी जो डेटा होते हैं उसको कलेक्ट करने और जो अपने काम के तरीके को आगे स्प्रेड करने का, उन लोगों को बताने का तरीका तथा आपका आपस में जो वातावरण होता है उसको इंडिकेट करता है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हमें पता चलता है कि ये जो कंसेप्ट है वो चीज़ों को किसी नेटवर्क से जोड़ने की बात करता है और इसी मीनिंग के आसपास IoT इसको रिकॉग्नाइज़ करता है। सिंपली हम घर में जो भी काम करते हैं, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में भी, अगर हमारी जो सारी चीज़ें हैं, डिवाइसेस हैं या कुछ भी मशीन्स हैं, वो हमारे बिना ही खुद काम करने लग जाएं, आपस में बातें करने लग जाएं, तो कैसे होगा। IoT इसी चीज़ों को बताता है कि नेटवर्क से ही आपस में जुड़ जाएं, मतलब सभी जो मशीनें हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड होके आपस में कनेक्टेड हो जाएं, एक दूसरे से बातें करने लगें या एक दूसरे से कनेक्शन बना लें, वो किसी भी वे से, किसी को डेटा भेजना और मतलब कम्युनिकेशन करना, किसी को डेटा भेजना, सेंड करना, रिसीव करना, ये सारी चीज़ें होने लग जाए और उनके जो उनमें प्रोसेस होती हैं और वो कोई एक्शन लेने लग जाए, मतलब खुद ही, मतलब हमें घर पे जाना है, हमारे घर पे जाने से पहले ही AC ऑन हो जाए, रूम ठंडा हो जाए, या फिर हमें AC को बंद करना है तो भी वो ऑटोमेटिकली हो जाए, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑटोमेटिकली होने लग जाए तो वो IoT के अंडर आ जाएगी। मतलब IoT ही हमें ऐसी फैसिलिटी देता है कि हम अपनी जो मशीन्स हैं उनको अपने आप इंटरनेट से कनेक्ट करके वो हैंडल कर सकें। मतलब इस प्रकार जो सारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो डेटा लिया जाता है, उसे प्रोसेस किया जाता है, उसी डेटा के अकॉर्डिंग हमारे डिसीजन लिए जाते हैं। मगर यहाँ पर जो बिग डेटा अमाउंट होता है उसको अब्स्ट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि जो डेटा है वो कंटिन्यू हमें गेट होता रहता है, हमें प्राप्त होता रहता है। इसलिए जो एक मेनली पोजीशन पे डेटा की जो हमें प्राप्ति होती है, जिसे डेटा माइनिंग भी कहते हैं, मतलब हमारा जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है उसे हम अगर एक समरी टाइप में रिकॉग्नाइज करें तो वो क्या होता है, डेटा माइनिंग। यदि आप एक बुक स्टोर चलाते हैं तो आप जानना चाहेंगे कि किस तरह की किताबें ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, ताकि उस जो स्टॉक होती है हम उसी तरह की बुक्स ज़्यादा लाएँ, ताकि जो बच्चे हैं जो बुक लेने आए तो हमारे पास वो बुक्स ज़्यादा हों, ताकि हमारी जो किताबें हैं वो ज़्यादा बिकें। इसलिए हमें मतलब हर एक काम में हमें डेटा की ज़रूरत पड़ती ही है। अब किसी कोने में अलमारी की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं या कितना समय बिताते हैं, एक बुक शॉप की बात कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में मतलब किस प्रकार की बुक रखी हुई हैं, किन किन राइटर्स की बुक्स हैं, वो सब अवेलेबिलिटी, उनकी इंफॉर्मेशन हमें पहले से गेट करनी चाहिए, ताकि हम उसकी अवेलेबिलिटी पहले से ही बुक शॉप में या बुक स्टॉक में रखें। अब अगर हम डिस्कस करें कि IoT का जो हमारा जो आम जीवन है, हमारा डेली रूटीन की लाइफ में क्या यूज़ है, अगर जिस तकनीक का उपयोग, मतलब जो भी चीज़ है उसका यूज अगर कोई पर्सन अपने जीवन को बेटर बनाने के लिए करेगा तो जो ये तकनीक है वो कामयाब समझी जाती है। इसलिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी इस परीक्षा से गुजरना बाकी है। मतलब अभी तो इसकी प्रोसेस चल रही है, जिसके तहत फ़िलहाल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग जो यूज़ है उसका घरों से लेकर फैक्ट्रियों, कंपनी, स्मार्ट होम तकनीक, इनका यूज़ मतलब घरों को दूर से कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मतलब हमारी जो ऊर्जा है, लाइक एनर्जी हमारी, उसको बचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है IoT का यूज़। मतलब हमारी एनर्जी कम लगे, क्योंकि मशीन्स अपने आप वर्किंग करने लग जाएगी तो हमारी एनर्जी तो वेस्ट होने से बचेगी ना। मतलब हमें इतना हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा, किसी चीज़ को मेंटेन रखने की हमें टेंशन नहीं रहेगी, हम उन टेंशन से दूर रहेंगे, क्योंकि
वो काम ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे। आईओटी का मेन थिंग यही है कि सभी काम ऑटोमेटिकली होने लग जाएं, मशीन्स उनको खुद मैनेज करने लग जाएं, ताकि उसको बाद में किसी चीज़ को हमें हैंडल करने की टेंशन ना रहे कि हाँ हमने तो एसी बंद करना भूल गए, हाँ उस मशीन को बंद करना भूल गए, पंखा चलता रह गया। मतलब ऐसी जो नॉर्मल थिंग्स एक पर्सन्स की डेली लाइफ की जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो सब अपने आप मेंटेन होने लग जाएं ऑटोमेटिकली। किसके थ्रू? आईओटी के थ्रू। इसी की फॉर्म में ये यूज़ करते हैं। जैसे एप्पल की होम किट के द्वारा हम क्या होते हैं, पूरे घर को एक आईफोन ऐप या फिर सीरी के द्वारा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एप्पल की होम किट से क्या होती है कि हम जो उसमें एक होता है सीरी, जैसे हर एक फ़ोन में असिस्टेंट होते हैं, वैसे एप्पल में सीरी होता है जो क्या करता है उसके द्वारा हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं हमारी घर के किसी भी सिस्टम को। इसी डायरेक्शन में जाए तो अमेज़ॉन का इको, गूगल होम, एप्पल्स होम पैड, सैमसंग स्मार्ट थिंग हब, ये जो हैं ये सारे बहुत प्रेजेंट करते हैं इस चीज़ को। आईओटी की हर थिंग्स को ये अलग वे से रिप्रेजेंट करते हैं। आईओटी की मेन थिंग तो यही है कि हाँ सब काम ऑटोमेटिकली होने लग जाए, हमें हमारी एनर्जी, हमारा जो टाइम है वो हम बचा सकें, किसी और काम में लगा सकें। क्योंकि जब मशीन अपने आप कोई काम करने लग जाएगी तो क्या होगा, हम कोई और काम भी कर पाएंगे। मतलब हम सिर्फ एक काम को या फिर एक चीज़ के बारे में सोचने से छोड़कर हम कोई और काम भी कर पाएंगे, हमारा टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी। अब स्मार्ट होम के अलावा बहुत सी उपयोगी होती यूजेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीजर। ये सब क्या होता है, इन सब को भी कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब मशीन अपने आप ऑन हो जाए, ऑफ हो जाए, ओवन अपने आप अपना काम करे, गीजर अपने आप अपना काम करे, मतलब ऑटोमेटिकली उनको इंस्ट्रक्शन मिल जाए। मतलब अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, तो उनको अपने आप इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी भी तरह से उन्हें पता होगा कि ये काम इतने बजे से करना है, इतने बजे तक या इतना करना है। खुद की एनर्जी हमें वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। हाँ हम उसे बंद करना भूल गए, चालू करना भूल गए, मतलब कोई भी चीज़ स्टार्ट से एंड तक की जो सारी प्रोसेस है वो मशीन अपने आप करने लगे। किसके थ्रू? आईओटी, मतलब इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होके आपस में डिवाइसेस कम्युनिकेट भी करने लगे, एक दूसरे को कुछ सेंडिंग रिसीविंग वाला मैटर हो तो वो भी करने लगे। मतलब हर एक चीज़ में ये एप्लीकेबल हो जाए। अब इसी जो वे में क्या होता है, एंटरप्राइज आईओटी भी बहुत काफ़ी चल रहा है। इसी डायरेक्शन में जो बिजनेस और कॉरपोरेट्स में उपयोग होने वाली, यूज होने वाली जो डिवाइसेस होती हैं ये उनके मेकिंग से रिलेटेड है। अब बात करें आईओटी के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो फ़ायदा है वो आम लोगों के साथ साथ बिजनेस और कंपनियों को भी हो रहा है। इस तकनीक पर किया गया जो निवेश है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ROI की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें, इसलिए कंपनियां बहुत निवेश इस क्षेत्र में कर रही हैं। आईओटी के फ़ायदे के बारे में जाने तो ये जो कार्यों को, जो हमारी वर्किंग होती है उसको ऑटोमेटिकली करने में हमें हेल्प मिल रही है। मतलब कोई भी काम होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो हमारा टाइम, कॉस्ट, एनर्जी सब कुछ बच जाता है। इसलिए बहुत सारे जो छोटे छोटे काम होते हैं वो लोगों की जो एनर्जी होता है उससे बचाते हैं, हमारे जो समय है वो भी वेस्ट होने से बच जाता है। और जो बिजनेस है उसको वो भी, उसकी भी जो उसका संचालन होता है वो पूरी प्रोसेस होती है उस पर वो निगरानी रख सकता है, उसको देख सकता है, कंट्रोल कर सकता है। उसकी जो प्रोग्रेस होती है उसको भी वो मॉनिटर कर सकता है, हमारी कितनी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट हमने किया, कितना हमें फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। मतलब बिज़नेस की पूरी मेजरमेंट करना, मतलब पूरा बिजनेस कैसे चलाना वो भी मशीन्स के थ्रू हो जाए तो हमारा कितना टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी। क्योंकि हमें पता है कि इस वे में पैसे लगाने पे हमें इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होगा, कुछ इंक्रीज़ ही होगा, डिक्रीज़ नहीं होगा। और जो कस्टमर्स होते हैं उनकी जो फीलिंग होती है उसको इम्प्रूव करने में हमें हेल्प मिलेगी, जिससे क्या होता है, जो हमारी जो व्यापार होता है, हमारा जो बिज़नेस होता है उसकी जो बिक्री बढ़ाने, ग्राहकों को संतुष्टि देने, उनके हमारा जो रिलेशन है कस्टमर से वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ओवरऑल ये बिज़नेस की ग्रोथ के लिए बहुत प्रॉफिट करता है, बेनिफिटेबल है ये बहुत ज़्यादा। अब जो कामगार होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उनमें भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ ज़्यादा करने लगे हैं, क्योंकि वो कर्मचारियों से काम करवाने के ढंग से एक सहयोगी बन गए हैं। क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्या होता है कि वो जो अपने कस्टमर्स होते हैं या जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं वो अपने कलीग से इस तरह से जुड़े रहते हैं ताकि उनका जो छोटा मोटा काम भी है वो भी ईजिली हो जाता है इस वजह से।
इन फ्यूचर बात करें तो सही फैसले लेने में हमें ज़्यादा आसानी हो रही है, क्योंकि मशीन्स हैं वो हमें हेल्पफुल होती हैं। अब सिंपल डिवाइसेस भी बात कर रहे हैं तो हम उनके थ्रू भी इजीली किसी भी चीज़ को डिसीज़न ले सकते हैं। कोई हमारा कस्टमर है या कोई और नॉर्मल पीपल ऑफ थिंग्स हैं, वो सारे कामों के लिए इंसान जो है, कोई पर्सन है, वो अपनी उसकी खुद पे निर्भरता जो होती है, उसका खुद का जो होता है वो कम हो गया है। मतलब वो अगर मशीनें ही सब काम करने लग जाएंगी तो हमारा खुद का जो टाइम है, एनर्जी है, माइंड थिंकिंग है, वो हम क्या करते हैं इतनी नहीं करेंगे, क्योंकि जब मशीनें अपने आप काम करने लग जाएंगी तो हमारा बहुत सा काम इजी हो जाएगा, हम किसी और काम को भी कर पाएंगे। इसी तरह से मल्टीपल वर्किंग का भी शेड्यूल होता है इसमें। आईओटी का सिंपल मीनिंग यही है कि ऑटोमेटिकली सब काम होने लग जाएं। हमारे जो पर्सन्स हैं, हमारी जो नॉर्मल लाइफ है, बिजनेस की, एजुकेशन की, बायर सेलर, इन सब की, वो अपने आप ही इजी हो जाएगी। तो ये सब सूटेबल करवाता है हमें इन चीज़ों से। आज हमने डिस्कस किया आईओटी का इंट्रोडक्शन दोबारा से, उसके फ़ायदे नुकसान और उसका जो हमारा जो डेली रूटीन में यूज़ होता है उसके बारे में। धन्यवाद।